बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रट्टा नहीं मारा हुआ, आदत हो गई है। ओके, तो चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं जो आपको कहने जा रहा था, भाई मैंने ये कहा है कि कह रहा हूँ बल्कि आपको कि ये मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ यहाँ पे आएंगी और इससे रिलेटेड कुछ लेक्चर्स भी होंगे जो ज़रूरी होंगे, जिनको समझना बहुत ज़रूरी होगा, तो वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो इस प्लेलिस्ट को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैंने आप लोगों को कहा था अगर मुझे फीडबैक अच्छा मिला तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। शायद मुझे लगा कि यार अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उस पे, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि सेकंड वीडियो बनाने का सोचा और इंशाल्लाह आगे बनाता जाऊँगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि ये चैनल आप लोगों का अपना है, इसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो भी मर्ज़ी है, कोई इश्यू नहीं है। चलें जी। अ, एक चीज़ मैंने पहले भी कही थी, अब भी कह रहा हूँ कि भई इसमें जो जितने भी चैप्टर्स मतलब फिशरीज़ मेजर सब्जेक्ट है, आपको पता है 35 से 40 एमसीक्यूज़ तो आते ही हैं। लास्ट टाइम भी हमने यही चीज़ फेस किया वाइल्ड लाइफ में कि आधे से ज़्यादा एमसीक्यूज़ तो वाइल्ड लाइफ के थे, बाकी दूसरे से जनरल ज़ूलॉजी के थे। तो हम क्या करेंगे भई, सारे एमसीक्यूज़ को डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज़ उसकी डिस्कशन करेंगे। चलें, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि इन फिशेज़ द टीथ आर ऑफ। एक्चुअली जो टीथ बने हुए होते हैं वो होमोडोंट होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं। सॉरी मैंने पेन सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ठीक है। तो टीथ कौन से होते हैं भाई? होमोडोंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक्रोडोंट होते हैं। एक्रोडोंट ऐसी टाइप ऑफ टीथ हैं जो फिशेस में पाई जाती हैं। प्लूरोडोंट की बात कर लें तो भाई वो रेप्टाइल्स वगैरह, एम्फीबियंस वगैरह में पाई जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, जो थोकोडोंट है वो किस में होती है? मैमल्स वगैरह में मौजूद होती है। ओके, ठीक है, यहाँ तक बात डन है। तो जो फिशेस में जो टीथ होती हैं वो क्या होती हैं? होमोडोंट होती हैं। चलें, नेक्स्ट एमसीक्यूज है पोकीलियो थम्स। ये चीज़ मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि पोकीलियो का क्या मतलब होता है? वेरी करना, ठीक है, मतलब चेंज होना विद टेम्परेचर का चेंज होना। उनकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये एक्चुअली लास्ट टाइम तो हमने फ़िश की बात की थी, बट रेप्टाइल्स की बात कर लें, एम्फीबियंस की बात कर लें और फिशेस, ये तीनों की तीनों क्या होती हैं? पोकीलियोथर्म्स होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा? डी बनेगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। रेप्टाइल्स, फिशेस और एम्फिबियंस सारे के सारे क्या है? पोकीलियोथर्म्स है। रजिस्टर ले लें और साथ में एमसीक्यूज को लिखते जाएं। जैसे आप पोकीलियोथर्म्स की मैंने बात की है, मैंने कहा कि उनका बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है, थोड़ा ज़्यादा होता है बनिस्बत इन्वायरमेंट से। तो ये चीज़ आप लोगों को लिख लेना चाहिए। और इसी तरीके से मैंने बात की कि रेप्टाइल्स, फिशेस और एम्फिबियंस ये सारे के सारे पोकीलियोथर्म्स है, तो ये भी आप लोगों को लिखना चाहिए था। चलें जी, नेक्स्ट स्केल्स एंड डिप्लॉय। जो स्केल्स होती हैं डिप्लॉय में, वो सैटेलाइट स्केल्स होती हैं। अब ऐसे स्केल्स एक्चुअली डिप्लॉय क्या होते हैं? एक्चुअली ये है लंग फिशेस। डिप्लॉय लंग्स फिशेस को कहते हैं, ठीक है। और ये लंग फिशेज़ आपको पता है कहाँ पे पाई जाती हैं? ये साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। लास्ट टाइम भी हमने इस एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आई होप याद होगा आप लोगों को कि लास्ट टाइम भी हमने इस एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। तो व्हिच टाइप ऑफ स्केल्स आर फाउंड इन डिप्लॉय? सैटेलाइट स्केल्स, ठीक है। ऑप्शन क्या है? सैटेलाइट स्केल्स। वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन प्लेकाइड स्केल। प्लेकाइड स्केल में इनमें से कौन सा नहीं होता? दैट इज एनिमल, सॉरी, ठीक है, एनिमल जो है ना इसमें नहीं होता। बाकी पल्प कैविटी या वेट्रोडेंटाइन या फिर जो डेंटाइन है, इन सारों में क्या मौजूद होता है? प्लेकार्ड स्केल, मतलब ये प्लेकार्ड स्केल होता है इनमें। ओके, अब नेक्स्ट क्या? प्लेकार्ड स्केल्स अकर इन, पहले प्लेकार्ड स्केल्स कहाँ मौजूद होते हैं? तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस में अकर होते हैं। अब वो कार्टिलेजिनस फिशेस, आई होप याद होगा आप लोगों को कि ये कार्टिलेजिनस फिशेस की क्लास है एलास्मोब्रैंकी, ठीक है, एलास्मोब्रैंकी। और उसी एलास्मोब्रैंकी में क्या आ जाते हैं? शार्क, स्केट्रेस, ठीक है, शार्क, ठीक है, स्केट, ठीक है, SKATE, स्केट, रेस, ठीक है। और इसी तरीके से जो ना फर्दर आप जाओ, डॉग फिश की बात कर लें, ठीक है, डॉग फिश। अब ये सारे के सारे लास्मोब्रेंकाई से बिलोंग करते हैं। और ये क्या है? इनमें इनकी बॉडी में कौन सा स्केल्स मौजूद होते हैं? प्लेकार्ड स्केल्स मौजूद होते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिसेरिकल कॉर्डल जो फिन्स है वो कहाँ मौजूद होती है? अगर मैं बताऊं भाई, ये जो नियोसेराटोडस है, लेपिडोसेरिन है, ठीक है, इसी तरीके से प्रोटोपटेरस है, प्रोटोपटेरस, इन सब में क्या मौजूद होता है? डेफिसेरिकल कॉर्डल फिन मौजूद होता है। ये चीज़ मैंने शायद वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था कि ये वो लेक्चर है जिसको अलग से सेपरेटली डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं।
ओके, तो फिलहाल भैया इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। डेफी सेरिकल कॉर्डल फिन्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दीज, ठीक है। गिल कवर आर एब्सेंट, ये बात हुई फिर आ गई है, गिल कवर जो ना कि इसमें वो शार्क में मौजूद नहीं होते, या फिर आप बात कर लें वही इलास्मोब्रेंकाई, इलास्मोब्रेंकी में जो बिग गिल कवर है वो मौजूद नहीं होते, मतलब अपर कूलम मौजूद नहीं होता। क्या मौजूद नहीं होता भाई, अपर कूलम, ठीक है। इस चीज़ को साथ में लिखते जाओ कि जो शार्क वगैरह है उसमें अपर कूलम मौजूद नहीं होता, गिल स्लिट मौजूद होता है, गिल ड्रैक आप कह सकते हैं। क्या गिल ड्रैक या गिल स्लिट मौजूद होता है, जो क्या करता है, हर गिल को ऊपर से कवर करता है। बात समझ में आई है, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। मैंने क्या कहा भाई, शार्क जो गिल कवर है वो शार्क में मौजूद नहीं होता, या जो इलास्मोब्रेंकाई है उसमें मौजूद नहीं होता। वो गिल कवर एक्चुअली अपर कूलम ही होता है, तो वो नहीं होता, उसकी जगह गिल स्लिट या गिल रैक मौजूद होता है जो हर गिल को सेपरेटली कवर करता है। तो इसका ऑप्शन क्या था, शार्क। अब उसके बाद नेक्स्ट है स्केल्स आर एब्सेंटेंट। स्केल्स एक्चुअली अगर मैं बात कहूँ, ठीक है, तो वो जो विलेंगो या आटू या माली, ठीक है, ये जो ये फिश आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसकी बार्बल्स भी आपको, पेयर ऑफ बार्बल्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो ये फिश है इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि सिंपल नाम भी लिखूं ताकि आप लोगों को याद करना आसान हो, ठीक है। अब ये कोलियो डॉन, ठीक है, मैं बज़ाते खुद मैंने इसको पहली दफ़ा देखा है, तो मैंने खुद इसका जो है ना कॉमन नेम सर्च किया, तो ये वही जो है ना डॉग फिश है जो कि इलास्मोब्रेंका से बिलोंग करता है, ठीक है। तो विलेगो ऑटो यानी माली जो है ना क्या है, इसमें स्केल्स मौजूद नहीं होती। तो अगर आप लोग इससे और भी ऐसे स्केललेस फिशेज़ अगर आप लोगों को पता है, ठीक है, तो आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट लाज़मी करें। इससे ये है कि भई आपका एक थोड़ा नॉलेज वसी हो जाएगा। अगर नहीं पता तो भी मसला नहीं है, आप यूट्यूब से गूगल से उठा के पेस्ट कर दें, कुछ नहीं होता। बट ये होता है कि भई आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बढ़ जाता है, ठीक है? और आपको हमें पता है कि हम सबको फ़िलहाल यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी कवर हो, ठीक है? तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भई, ठीक है? चलें जी, हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं कि यंग वन ऑफ फिश आर नोन एज़, उसको हम फ्राई भी कहते हैं या फिर फिंगरलिंग्स भी कहते हैं, ठीक है? मेरे ख़्याल से 2 दिन से 21 दिन तक फ्राई होता है और फिर 21 दिन से मेरे ख़्याल से 80 दिन तक, ये भी अगर कहते हैं तो मैं बाद में आप लोगों को ये भी चीज़ क्या कर दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा, तो उसे हम फिंगरलिंग्स कहते हैं, ठीक है? तो आई होप ये क्लियर होगा, तो इसका ऑप्शन क्या है? फ्राई या फिंगरलिंग्स क्या है? यंग वन ऑफ अ फिश, फिश के छोटे-छोटे बच्चे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज़ हैव होमोसेरिकल टेल? होमोसेरिकल टेल कहाँ मौजूद होता है, किन में मौजूद होता है? तो वो टेलियोट्स होगा, क्योंकि शार्क में तो भाई हेटेरोसेरिकल टेल मौजूद होता है, तो इसमें क्या होगा भाई, टेलियोट्स मेरे ख्याल से ऑप्शन होगा इसका, हाँ टेलियोट्स, ठीक है। इसमें क्या मौजूद होता है, होमोसेरिकल टेल मौजूद होता है। होमोसेरिकल टेल का मतलब होता है कि भाई ये जो ये इसके ये जो दोनों ये टेल है ना, ये वाले, ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो वो हेटेरो होगा। डन है, यहाँ तक बात डन है, चलेंगे आगे चलते हैं, ठीक है। द डर्मल डेंटिकल्स रेफर्स टू, भाई डर्मल डेंटिकल्स का मतलब ये होता है भाई, क्या होता है, हाँ, पेलाकाइड स्केल होता है, ठीक है। डर्मल डेंटिकल्स का क्या मतलब है, पेलाकाइड स्केल्स बेटा, ठीक है। अब हम शार्क की स्केल्स की बात कर ले, शार्क में, ठीक है, तो उसके स्केल्स को पेलाकाइड स्केल्स कहते हैं, ठीक है। डर्मल डेंटिकल्स भी कहते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, ठीक है। शार्क डेंटिकल्स आल्सो नोन एज डर्मल डेंटिकल्स या पेलाकाइड स्केल्स आर स्मॉल टूथ लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर द स्किन्स एंड अदर कार्टिलेजिनस फिशेस, उनमें मौजूद होता है। डन है यहाँ तक बात, तो इसका ऑप्शन क्या था, पेलाकाइड स्केल था, ठीक है। स्कल ऑफ अ फिश, फिश का जो स्कल होता है वो किस टाइप का होता है, तो वो मोनोकोंडाइलर होता है। कोंडाइल मतलब उसमें मौजूद होता है, ठीक है। दे हैव वन ऑसिपिटल कोंडाइल फॉर द आर्टिकुलेशन विद द वर्टिब्रल कॉलम, उसका जो स्कल है वो वर्टिब्रल के साथ जो कनेक्टेड होता है वो एक ही कोंडाइल होता है, इस वजह से इसको मोनोकोंडाइलर का नाम दिया जाता है। डन, यहाँ तक बात डन है, मोनोकोंडाइलर इसका ऑप्शन था। आईलिड्स ऑफ फिशेस आर इमूवेबल, इसके ऊपर जो आईलिड्स होती हैं वो इमूवेबल होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है। चलें नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ क्लास टेलियोस्टोमी आर, जो टेलियोस्टोमी है उसका जो मतलब टेल किस टाइप का है, तो जो है ना वो होमोसेरिकल होती हैं, ठीक है, होमोसेरिकल।
होमोसेरिकल का मतलब ये चीज़ बता चुका हूँ, यहाँ पे भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि भई इनके जो टेल हैं वो दोनों साइड से क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है? यहाँ तक बात डन है, ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसके बारे में आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग सारी चीज़ों को कवर करके समझा दूँ कि अच्छा भाई ये है, इसकी टेल ऐसे है, ठीक है? यहाँ तक बात डन है, चलें जी हम आगे चलते हैं। प्यूपल ऑफ कोलियोडान के जो प्यूपल होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। कोलियोडान, अब फिर वही बात आ गई है ना कि इसका अब साइंटिफिक नेम क्या था, मैंने पीछे भी आप लोगों को कॉमन नेम मैंने इसका पीछे भी आपको बताया था, तो आई होप आप लोगों को याद होगा। चले मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जो है ना दिखा दूँ पीछे से आप लोगों को, ठीक है? कोलियोडॉन डॉग फिश है। डॉग फिश के भई डॉग फिश के जो उसका जो दूसरा नाम है वो क्या था? कोलियोडॉन था, ओके? इसके जो प्यूपल्स होती हैं वो क्या होती हैं? प्यूपल्स इसकी क्या होती हैं भई? वो वर्टिकल इन शेप होती हैं। डन? चलें जी आगे। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप अपर कोलम इज़ नॉट प्रेज़ेंट, ये एमसीक्यूज़ मैंने पीछे आप लोगों को अभी समझा दिया था, अभी मैंने डिस्कस कर दी थी कि भाई इलास्मो ब्रेंकाई में क्या मौजूद होता है, अपर कोलम मौजूद नहीं होता, बाकी सब टेलियोस्टोमी, डेप्नॉय, लंगफिशेस और हालोसिफेली, इन सब में क्या मौजूद होता है, जो अपर कोलम है वो मौजूद होता है सिवाय किसके, इलास्मोब्रैंक्स के। नेक्स्ट, डिप्रेस्ड बॉडी इज फाउंड इन, डिप्रेस्ड बॉडी एक्चुअली रिनोबैटस में मौजूद होता है, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, रिनोबैटस में उनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैटेंड होती है, ठीक है, डिप्रेस्ड बॉडी होती है। वेंट्रल माउथ इज फाउंड इन, वेंट्रल माउथ एक्चुअली जो इलास्मोब्रैंक्स हैं उनमें पाई जाती है। वेंट्रल माउथ कहाँ पाई जाती है, इलास्मोब्रैंक्स में पाई जाती है, जिसमें सिलैची एंड बेटोडी, ठीक है, बेटोइड बेटोडेई जो भी है, ठीक है। तो भाई अब शार्क यानी सिलैची, शार्क को सिलैची का नाम दिया जाता है, एंड रेज एंड स्किट्स इसको क्या किया जाता है, बेटोई डी, ठीक है, ये कहा जाता है। एंड लिविंग इन मोस्ट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ज़्यादातर ओशंस में रहते हैं। तो वेंट्रल माउथ किस में होता है, सिलैची एंड बेटोई डी, ठीक है, ये इसका क्या, बतौड़ी भी कह सकते हैं बतौड़ी भी कह सकते हैं जैसे आप लोगों को याद हो ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या था, सॉरी डी नहीं है, ये सी है, ये याद रखिएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्या है, इन फिशेस द टीथ आर मेड अप ऑफ, सॉरी ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, होमोडॉन्ट टाइप ऑफ टीथ मौजूद होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज पोकिलियोथर्म्स, ये भी वही रिपीट हो गया, ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन था। कॉर्डल फिन ऑफ शार्क, कॉर्डल फिन जो इसके के शार्क के क्या होते हैं, वो हेट्रोसेरिकल होते हैं, शार्क के ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि हेट्रोसेरिकल होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है। फिशेस विच विथ इंटरनल नॉस्ट्रल्स बिलोंग टू, एक्चुअली अगर मैं बात करूँ इसकी तो वो डेप्नाइल लंग फिशेस हैं, बट मुझे जहाँ तक मैंने सर्च किया उसमें ये इंटरनल नहीं था, एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो है ना वो किस में मौजूद होती हैं, डेप्नॉय में। अब अगर आप लोगों को पता है तो इसके बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ये ना हो कि कल आके कहना भाई आपकी वजह से हमारा एमसीक्यूज गलत हो गया। एरर एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी नॉस्ट्रल्स आर प्रेजेंट इन पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन में कितने नॉस्ट्रल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ये शेप से बताएं कि ये कौन सा फिश है, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद होगा, ठीक है। ये कौन सा फिश है, शेप से बताएं, पेट्रोमाइजोन यहाँ से नहीं पता चलेगा, ऑफ कोर्स आप लोगों को अगर पढ़ा हुआ है तो आप बेशक आप लोगों को पता होगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए कमेंट भाई। भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस देखें कितने कॉन्फिडेंस लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, कमेंट तो करना होगा ना, थोड़ा तो यार, थोड़ा तो केयर किया करो, ठीक है। तो भाई कितने उसमें नॉस्ट्रल्स मौजूद होती हैं, सिंगल नॉस्ट्रल मौजूद होती है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है। डन। चलें जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ लैम्प्रे, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा पिछला एमसीक्यूज, ठीक है। तो कौन से स्केल्स मौजूद होती हैं भाई इसमें, नन ऑफ दीज, तो इसमें स्केल्स मौजूद नहीं होती। लास्ट टाइम भी हमने एक एमसीक्यूज डिस्कस किया था कि किसमें स्केल्स मौजूद नहीं थी, वो और ये, इन दोनों को आप लोगों ने मैच कर लेना है, इसको उधर ही लिखना है, पिछला एमसीक्यूज जहाँ पे आपने लिखा है ना कि कहाँ पे स्केल्स मौजूद नहीं होती, इसको भी उसी के साथ एडजस्ट करना है कि लैम्प्रेज और हैग फिशेस में भी स्केल्स मौजूद नहीं होती। डन। तो इसका ऑप्शन क्या था, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन था।